Good morning, students, and welcome to the English class. I am your English teacher Meenakshi ma'am, and today we are going to start the new lesson of class 12 from the book Flamingo. This is the third poem. As per the syllabus, it is now second one. So this is Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. इसे जो है Pablo Neruda ने लिखा है. पैब्लो नेरूडा जो है ये इनका पेन नेम है. जो भी जो पोएट थे, किसी भी पोएट से यदि थोड़े से अफेक्टेड होते हैं या प्रभावित होते थे तो उनके पेन नेम को यूज़ करते थे. तो पेन नेम का मतलब बेसिकली होता है कि जब आप कोई स्क्रिप्टर लिखते हैं, लिटरेचर लिखते हैं, पोएम एपिक्स लिखते हैं, तो आप अपना सिग्नेचर जो है किस नाम से करते हैं, वो होता है पेन नेम. तो यहाँ पे इनका जो पेन नेम है, सिग्नेटरी नेम है पोएम्स वगैरह में या जितने भी उनके वर्क्स हैं लिटरेचर में, एपिक्स में, नॉवेल्स में, पॉम्स में या फिर किसी भी तरह के मैनिफेस्टियोस हैं, उनमें सब में उन्होंने अपना नाम जो रखा है वो पैब्लो नेरूडा लिया है. इन्होंने जो ये नाम है ये कहाँ से लिया है? इन्होंने जैन नेरूडा करके एक जेच के पोएट हैं, उन जेच के पोएट से जो है इन्होंने अपना ये नाम लिया है और उसमें उन्होंने अपना सरनेम नेरूडा लगा लिया और अपना नाम रख लिया पैब्लो. ठीक है, बट इनका जो एक्चुअल नेम है वो है निफ्ताली रिकार्डो रेइस बेसाल्टो. इनका एक्चुअल नेम निफ्ताली रिकार्डो रेइस बेसाल्टो है और ये जो है बेसिकली चिलियन है, चिलियन पोएट है, यानी चिले देश से बिलोंग करते हैं. ठीक है, इस तरह से. और 1971 यानी 1971 के अंदर इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है. तो इट मीन्स ये जो पोएट हैं आपके, ये नोबेल प्राइज़ विजेता भी हैं. चलिए अब हम अपनी पोएम के बारे में डिस्कस करते हैं. दिस पोएम कीपिंग क्वाइट इज़ बेसिकली अ पोएम ऑन एंटी वॉर. ये एंटी वॉर पोएम है. इसमें वो स्ट्रेस करते हैं इंट्रोस्पेक्शन के लिए. ये जो पूरी पोएम है इट इज़ बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन. नाउ द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इज़ इंट्रो प्लस स्पेक्शन. इंट्रो मीन्स अपने अंदर, स्पेक्शन मीन्स टटोलना. ये अपने अंदर अपने आप को ढूंढने के लिए है कि हाउ द मैन शुड फाइंड वन सेल्फ. How one should find oneself in the serenity and in the calm atmosphere by keeping themselves quiet. Quiet मतलब होता है साइलेंट हो जाना. It is a medium of introspection है, peace है. ठीक है, the poet here is talking about all of it. Now I am going to read this poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let us not speak any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead, all and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you will keep quiet and I will go. This was the poem which I completely recite for you. Now we will have line to line explanation और हम समझने की कोशिश करेंगे. कहता है कीपिंग क्वाइट. कीपिंग मतलब एन्जॉय करना एंड क्वाइट मीन्स साइलेंट हो जाना. बट यहाँ पोएट का मीनिंग है मेडिटेशन करने से, पीस लेने से और इंट्रोस्पेक्शन करने से. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. हम कहता है मैं काउंट करूँगा 12 तक और हम सब क्या हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे. यहाँ पे काउंट का मतलब हुआ बिगिन करेगा, वो गिनना शुरू करेगा अप टू 12 मतलब अपने एक नंबर तक गिनेगा. वी विल ऑल कीप स्टिल. ऑल यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया? ह्यूमन बींग्स के लिए. तो कहता है कि जो हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं वो सब ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे
एंड कीप स्टिल, कीप स्टिल का मतलब हो गया मोशनलेस हो जाएंगे और क्या करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन अपना शुरू कर देंगे, अपने अंदर भीतर सोचना, अपने अंदर भीतर सोचना शुरू कर देंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, कहता है कि लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कहता है फॉर वंस मतलब अगर हमें एक चांस मिले तो ऑन द फेस ऑफ अर्थ मतलब जितने भी फेसेस ऑफ अर्थ हैं, फेस कौन है ऑफ अर्थ मतलब अगर ह्यूमन बींग्स हैं जो इस धरती पे रहते हैं, लेट नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, और हम जो है कोई भी भाषा अगर ना बोलें तो क्या होगा, देयर इज़ नो लैंग्वेज मतलब वी ऑल ट्रीट्स एंड हम भूल जाएं एक बार अपनी किसी के साथ दुश्मनी है या किसी के साथ कोई हमारी मतभेद हैं और हमारी कोई भाषा ना हो। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कहता है अगर हम रुक जाएं और ये एनालाइज करें 1 सेकेंड के लिए, मतलब ये हमें टाइम दे रहा है, ये इंटरवल दे रहा है, इंटरवल ऑफ फ्रॉम द मोनोटनस रूटीन, जो हमारा रोज़मर्रा का काम है उससे हमने अगर रुकने के लिए कहता है। नॉट मूव आर आर्म सो मच, यहाँ पे जो आर्म है ये बाजुओं के लिए नहीं है, यहाँ पे वेपन्स को आर्म कहा जाता है और बॉडी के लिए भी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जो वर्ड आर्म है ये क्या है, एक पन है, यानी कि एक वर्ड को जब दो अलग अलग मीनिंग्स में समझा जाता है तो उसको पन बोलते हैं, ये वो लिटरेरी डिवाइस है। तो यहाँ दोनों ही बात करें कि अपनी बाजुओं को भी ना हिलाएं और किसी तरह के वेपन्स का भी इस्तेमाल ना करें, तो क्या होगा, कहता है इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, तो ये एक ऐसा एग्जॉटिक क्षण होगा, अनयूजुअल क्षण होगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, हम इसे जो है अनयूजुअल भी कह सकते हैं। इट विल बी एन एग्जॉटिक मोमेंट मीन्स दिस विल बी एन अनयूजुअल, या फिर जैसे कि इसमें दिया है वंडरफुल मोमेंट होगा, अमेजिंग मोमेंट होगा, यानी टाइम होगा, क्षण होगा। विदाउट रश, हमें कहीं जाने की इच्छा नहीं है, कहीं पे भी हमें कोई भाग दौड़ नहीं है। विदाउट इंजन्स, यहाँ पे इंजन्स क्या है, मशीन्स हो गई, जैसा कि मैंने कहा मशीन्स हैं, किसी भी तरह के लोकोमोटिव्स हैं या फिर हमारी आर्म्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, तो ये इंजन्स यहाँ पे मशीनरी को लेके कहा गया है, चाहे कार है या बाइक है या हमारी ट्रेन्स हैं, रेल्स हैं, प्लेन हैं, ये सारे क्या है, एक तरह के इंजन्स कहा गया है इनको। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अगर हमें कहीं जाने की जल्दी नहीं है, कोई हमारे पास इंजन नहीं है, यानी कोई मशीनरी नहीं है, तो ये मोमेंट एक एग्जॉटिक मोमेंट बन जाएगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब क्या करेंगे, एक कहीं पे भी जाने की कोई वो इकट्ठे हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, मतलब हम क्या होंगे, सडन स्ट्रेंजनेस में होंगे, मीन्स हम क्या करेंगे, डन टुगेदर, एक साथ रह पाएंगे, एक न्यू एक्सपीरियंस को जो है वो महसूस करेंगे, एक सडन स्ट्रेंजनेस में आ जाएंगे। फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, और जो फिशरमैन है, यानी फिशरमैन क्या कर रहा है, फिशेस को क्या कर रहा है, ऑब्रेस कर रहा है ना, उनको मारने की कोशिश कर रहा है। सो जो फिशरमैन है वो कोल्ड सी के अंदर, वर्ल्ड ऑफ डिवाइड ऑफ इमोशन, कोल्ड सी का मतलब यहाँ पे क्या है, इमोशनलेस वर्ल्ड के अंदर वो क्या करेगा, वर्ल्ड को, वो वेल्स हैं उनको हार्म नहीं करेगा। तो यहाँ फिशरमैन क्या है, ऑपरेशन करने वाला है, और किन पे हो रहा है, किस पे परेशानी हो रही है, वेल्स को मारा जा रहा है, तो वेल्स विक्टिम है ऑपरेसर की। द मैन गैदर सॉल्ट वुड लुक एट इज़ हार्म, और जो आदमी है जो नमक बनाता है, जो नमक को कलेक्ट करता है, उसको क्या है, वुड लुक एट इज़ हर्ट एंड, वो देख पाएगा, वो रियलाइज़ कर पाएगा कि उसके जो हाथ हैं वो कितने हार्म हो चुके हैं, मतलब कितने जो है उनको लेबर करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा परेशानियों के बाद वो अपने आप को देख पाएगा। तो वो कहता है कि वो अपने हाथों को देख पाएगा, अपने हर्ट हैंड्स को देख पाएगा। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, कहता है ऐसे जो लोग हैं, those who prepare green wars, ऐसे जो लोग हैं जो प्रिपेयर करते हैं यानी इनिशिएट करते हैं किसी तरीके से ग्रीन वॉर्स को इनिशिएट करते हैं, तो वो क्या कर पाएंगे, वो ग्रीन वॉर्स बनाते हैं। वॉर्स यानी ग्रीन वॉर का मतलब नेचर के अगेंस्ट वॉर, मतलब लोगों को इनिशिएट करते हैं, दोज मतलब ऐसे लोग। वॉर्स विद गैस यानी न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह या वॉर्स को इनवाइट करते हैं। वॉर्स विद फायर मतलब यानी कि हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, कहता है ये लोग जो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, वॉर बुलाते हैं, गैस मतलब कि न्यूक्लियर पावर्स को यूज़ करते हैं या किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं नेचर्स को, वो क्या करेंगे, ऐसा इंट्रोस्पेक्शन करने से, इस इंट्रोस्पेक्शन के करने से तो वो लोग क्या करेंगे, दे विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो क्या करेंगे, साफ कपड़े पहन लेंगे। दे विल फॉरगेट द मेमोरीज ऑफ प्रीवियस फाइट्स और स्टेन्स ऑन हार्ट्स, वो अपने मन से सभी जो वैर भाव है उनको निकाल देंगे। तो एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स, और अपने दोस्त भाइयों के साथ चलेंगे।
इन द शेड, कहाँ चलेंगे, शेड में। यहाँ पे शेड को किससे रिप्लेस किया गया है, यहाँ पे मेटाफर है, यानी पीस के साथ उसको बताया गया है कि लोग वो क्या करेंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, यानी कि अपने कैरेक्टर्स को साफ कर लेंगे इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद, और किसी तरह की वॉर ना करते हुए अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाएंगे शांतिपूर्वक, एंड डूइंग नथिंग, और वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, शांतिपूर्वक खड़े हैं वहाँ पर। तो इस तरह से कहता है कि वो वॉर्स को इनवाइट नहीं करेंगे। कहता है कि व्हाट आई से शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। कहता है कि जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, तो उसे आप जो है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ इसे कंफ्यूज नहीं करना है, इसे किसी तरह से मिसअंडरस्टूड नहीं करना है कि मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि टोटल इनएक्टिविटी मतलब पूरी तरह से रुक जाना, पूरी तरह से जो हमारी क्रियाएँ हैं रोज़ की उनसे रुक जाना, यानी कि जो भी हमारे डेली टास्क हैं वो, या हमारे लाइफ के टास्क हैं उनको बिल्कुल ना करना। इसका मतलब ये मत समझ लेना, मतलब मेरी बात को आप गलत मत ले लेना। कहता है लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। कहता है जो लाइफ है वो लाइफ है, और इसका एक अबाउट है, यानी इसका एक मीनिंगफुल है, पर्पस है इस जीवन का। कहता है आई जस्ट, मेरा कहना ये है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। कहता है मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं नहीं चाहता कि लोग क्या करें, अपने जीवन को ख़त्म कर लें, कि इस चक्कर में ये सोच के कि जो मैं कह रहा हूँ कि इनएक्टिव रहो, तो मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी मत करो, ये तो फिर डेथ को अपने साथ बुलाने के बराबर होगा। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। कहता है अगर हम कैसे ना हो, अपने सिर्फ अपना विचार करने वाले ना हो, डोमिनेटेड ना हो, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, और अपने जीवन को चलाते रहने के लिए अगर हम सिंगल माइंडेड ना हो, सेल्फिश अगर ना हो, फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम क्या करें, स्टॉप टू थिंक, और अगर हम एक बार ऐसा करें कि हम सोचना, वी कुड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कहते हैं कि एक बार हम ये करें कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, स्टॉप कर दें और सोचें, परहेप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस। तो क्या होगा, शायद एक बहुत बड़ी साइलेंस मतलब लैक ऑफ एक्टिविटी क्या करेगी, माइट, शायद वो हमें इंटरप्ट करेगी, ब्रेक कर देगी, माइट ब्रेक द साइलेंस, और द कंटिन्यूस रिएक्शन डिज़ायर टू बी अहेड ऑफ द अदर्स। तो ये हमें क्या करेगी, एक उदासी प्रदान कर देगी अगर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो कैसी इनएक्टिविटी, इस बात की कि हमने कभी भी अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, हमने कभी सर्च नहीं किया, इस बात की इच्छा नहीं रखी कि हम अपने आप को ढूंढें, आवर सेल्फ्स यहाँ ह्यूमन बींग्स के लिए है। ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और हम क्या करते हैं, अपने आप को डराते हैं, हमारे अंदर थ्रेटनिंग है, डर है, आवर सेल्फ विद डेथ, और हम अपने आप को डिफीट, हारा हुआ मानते हैं, या डेथ अपना सोचते हैं कि जो डेथ है वो क्या है, हमें डराती है। परहेप्स द अर्थ कैन टीचर, शायद ये जो, अगर आप सीखना चाहते हैं लाइफ से, तो आप शायद किससे सीख सकते हैं, अर्थ से सीख सकते हैं। अर्थ आपको सिखा सकती है, आपको ये महसूस करवा सकती है, अस यानी ह्यूमन बींग्स को, अस यहाँ पे यूज़ किया गया है ह्यूमन बींग के लिए, यहाँ पे है ह्यूमन बींग्स को, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को कहा गया है अस। तो कहता है ये हम सीख सकते हैं। एज एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हमें सब दिखता है, एवरीथिंग सीम्स ऐसी लगती है कि क्या हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, लाइफलेस हो चुकी हैं, एंड लेटर, और बाद में हमें ये क्या होता है, प्रूव्स, सामने आता है, टू बी अलाइव, फॉर अगली क्षण ही वो क्या हो जाता है, लाइफ से भर जाता है, जीवन से भर जाता है। नाउ आई विल काउंट टू 12, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो कहता है मैं क्या करूँगा, पोएट कहता है आई विल अपील, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप क्या करें, काउंट अप टू 12। तो कहता है मैं जब गिनना शुरू करूँ तो 12 तक गिनना शुरू करूं इस उम्मीद के अंदर कि आप सब शांतिपूर्वक रहेंगे। यू विल कीप क्वाइट, कहता है यू मतलब कि जो हम पढ़ने वाले लोग हैं, हम क्या हो जाएंगे, कीप क्वाइट, हम क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, सबके बारे में सोचेंगे, एंड आई विल गो, और कहता है एंड लीव इट टू यू, और ये सब चीज़ें आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि जो भविष्य में आने वाली जनरेशन है इनके सहारे ये सब चीज़ें छोड़ देता हूँ, कि शायद कभी ये पढ़ें और ये अंडरस्टैंड करें कि इंट्रोस्पेक्शन से कितनी चीज़ों को सुधारा जा सकता है। तो इसके हेल्प से जो है वो मोटिवेट करना चाहता है, कहता है कि हमें वायलेंस नहीं करनी चाहिए, जानवरों के प्रति क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है, कोई मैनुअल वर्कर है उसको हेल्प करनी चाहिए,
और सबसे ज़रूरी है इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। सो यहाँ पे पोएट हर तरह के लोगों को ये सजेस्ट करता है कि एक बार अपने जीवन में शांत बैठ करके अपने बारे में विचार करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है। हमारे को एनालाइज करने चाहिए हमारे एक्शंस कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है। और उससे क्या होगा, इट विल क्लींस आवर हार्ट, ये हमारे दिलों को साफ़ करेगा, एंड एनोबल ऑल पीपल, और अनेबल करेगा सभी लोगों को ताकि वो अपने जीवन में भी जो है शांतिपूर्वक तरीके से रह सकें। सो दिस इज़ हाउ द पोएम एंड्स, और इस तरह से जो है ये आपकी जो पोएम है ये एंड होती है। आई होप आपको इसकी हेल्प से जो है ये अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको दोबारा से रीड कीजिएगा, कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे पास मैसेज कर सकते हैं पर्सनल में कि कहीं पे आपको अगर कोई डाउट है। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।